संभावनाएं राजनीति में बनी रहती है, एक दूसरे से बातचीत चलती रहती है। अभी तो प्राथमिकता ये है कि महागठबंधन ऑलवेज विल हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, और नहीं होगा तो फिर जनता में गलत मैसेज आएगा। कृषि मांझी जी किन कारणों से छोड़े हैं वो अब पास्ट हो गया। अभी जो वर्तमान स्थिति है, अभी जानते हैं कि आने वाले 2 से 4 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगा। कभी नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, कभी भी हम लोगों ने असहमति व्यक्त नहीं की। हम लोगों ने यही कहा कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब लोग मिलके आपस में जिसका भी चेहरा आपने तय कर दिया है, सब सम्मति से हम लोग मीडिया को, भारतवर्ष की जनता को, बिहार की जनता को बताने का काम करें। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और तैयारियां जो है चरम पे है, लेकिन मामला कहीं ना कहीं अटक जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। बात की जाए महागठबंधन हो या एनडीए, मसला यहीं पे अटक जा रहा है। इस वक्त इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है, लगातार आपके नेता जो हैं घटक दलों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन मामला कहाँ अटक रहा है? देखिए, महागठबंधन की जो वर्तमान स्थिति है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ऑल इज़ वेल तो नहीं है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि ऑल इज़ वेल हो जाए, जो भी कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को दूर कर लिया जाए, क्योंकि जनता के बीच अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी तक जो है जो बातें हो जानी चाहिए थी वो सब बातें नहीं हो पाई। तो हम सब लोग चिंतित हैं और कुछ ही दिनों में चुनाव का भी डेट अनाउंस हो जाएगा, आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। तो जब इतने दिनों में नहीं हुए तो अब 2 से 4 दिन का वक्त बचा है। कितना कुछ ऑल इज़ वेल महागठबंधन में हो जाएगा वो प्रश्न चिन्ह लगता है। कल हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी सबकी मीटिंग हम लोगों ने कॉल किया है, जिसमें हम लोगों ने जो बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, महागठबंधन की जो वर्तमान स्थिति है, इन सारे विषयों पे जो हम अपने पदाधिकारियों के साथ डिस्कस करेंगे और फिर आगे का रास्ता हम लोग तय करेंगे कि बिहार के हित में हम लोग को क्या करना चाहिए। अभी तो प्राथमिकता यही है कि महागठबंधन की एकजुटता बरकरार रहे, लेकिन महागठबंधन की एकजुटता बरकरार में सिर्फ आरएलएसपी की भूमिका तो नहीं होगी, कांग्रेस की भी उतनी ही भूमिका है, आरजेडी की भी उतनी भूमिका होनी चाहिए। तो सब लोग अगर करेंगे तो बरकरार रहेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर कठिनाई आ सकती है। कहीं ना कहीं जो मांझी जी जिन आरोपों को लगा कर गए थे, वो कहीं ना कहीं जो अभी वर्तमान स्थिति है, क्या सही लगता है क्या? देखिए, मांझी जी बड़े नेता हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरा एक अच्छा रिलेशन उनके साथ है। मांझी जी किन कारणों से छोड़े हैं वो अब पास्ट हो गया। अभी जो वर्तमान स्थिति है, अभी जानते हैं कि आने वाले 2 से 4 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगा। अभी तक जो जिन बातों पे बात बन जानी चाहिए बात है, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, पलायन कैसे रुके उसकी बात करते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे जो बात हो जानी चाहिए थी वो बात अभी नहीं हो पाई है। और सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि जो तमाम इश्यूज़ हैं उस इशू पे एक सहमति बन जानी चाहिए। अभी तक तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस महागठबंधन के 2 बड़े घटक दल हैं, इन दोनों की भी सहमति नहीं बन पाई है। तो पहले आपस में ये लोग सहमति बना लें, उसके बाद हम लोग तो साथ में हैं ही। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, कभी भी हम लोगों ने असहमति व्यक्त नहीं की। हम लोगों ने यही कहा कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब लोग मिलके आपस में जिसका भी चेहरा आपने तय कर दिया है, सब सम्मति से हम लोग मीडिया को, भारतवर्ष की जनता को, बिहार की जनता को बताने का काम करें। अभिषेक झा भी आरोप लगाए गए थे सर कि हम 9वीं फेल के दरवाजे पर मत्था नहीं टेकेंगे सीट शेयरिंग में। देखिए, अभिषेक झा जी क्या कहते हैं, ठीक है, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हम लोग गठबंधन में हैं और आप जानते हैं गठबंधन की एक मर्यादा होती है। जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन धर्म का पालन करना हम लोग अच्छी तरह जानते हैं और अभी जहाँ हैं उस गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। इसीलिए कौन व्यक्ति क्या बोलते हैं मुझे लगता है उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। क्या उम्मीद की जा सर कितने दिनों में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? अब देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। राजनीति में तो कोई भी परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता है। संभावनाएं राजनीति में बनी रहती है, एक दूसरे से बातचीत चलती रहती है। अभी तो प्राथमिकता ये है कि महागठबंधन में ऑल इज़ वेल हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, और नहीं होगा तो फिर जनता में गलत मैसेज आएगा। कृषि बिल को लेकर लगातार विरोध का जो दौर है लगातार जारी है, आरजेडी भी कर रही है, आरएलएसपी का क्या है? कृषि बिल तो देखिए
क्रांतिकारी बिल है, एक किसानों के हित में जैसे लाया गया बिल है। किसानों की जो आमदनी है वो दोगुनी हो जाएगी, किसानों के बीच जो बिचौलिया है बिचौलिया समाप्त हो जाएगा, किसान अपने प्रोडक्ट को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये क्रांतिकारी बिल है। मुझे लगता है कि एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से किसानों की जो स्थिति है बिहार में और पूरे देश में, उस स्थिति में सुधार आएगा। इसीलिए इस बिल का राजनीति से ऊपर उठ के अर्थशास्त्री होने के नाते मैं इसका समर्थन करता हूँ। लगातार एसपी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि हम सड़क पर उतरेंगे इसको लेकर, ये कतई सही नहीं हर है। पार्टी की अपनी नीति होती है। जैसे मैंने बताया, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैंने आवेदन किया, जो मेरी पार्टी ने आवेदन किया। ये बिल किसानों के हित में है और निश्चित रूप से इसका फायदा किसानों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।